हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स आई माय डियर स्टूडेंट। आज जो भी वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 10 की साइंस विज्ञान का जो आपका न्यूमेरिकल आता है भौतिक विज्ञान में, वो आपको मैं बताऊंगा। आज पेपर आपका है 2020 का प्रीवियस पेपर में आपका कौन सा न्यूमेरिकल आया था, कौन सी सवाल आई थी, और सवाल जरूर आएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि भौतिक विज्ञान में कुछ सवाल ही आती है और रसायन विज्ञान में आपका कुछ केमिकली फार्मूले आते हैं। समीकरण संतुलित करना, इस तरीके समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है उसका हम वीडियो बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिए। आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट, अगर आप 11th में है, जो भी क्लास में है उसकी प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको मिल जाएगा। संतुलित समीकरण एकदम ईजी तरीके से बताए हैं, आप कहीं पर भी नहीं समझोगे, यहाँ समझ जाएंगे 100%। अगर आप कमेंट करेंगे फिर से हम समझा देंगे संतुलित समीकरण। लेकिन आपको कैसी वीडियो चाहिए उसको जरूर कमेंट कर देना, ओके। तो यहाँ पर हम प्रीवियस पेपर में जो भी आंकिक प्रश्न आया था न्यूमेरिकल फिजिक्स में, उसको हम बताएंगे और सामने हल भी करवाएंगे, ओके। एकदम 100% हल करके जाएंगे। ध्यान में रखना कैसे कैसे चीज़ें हैं। बाकी एक एक पार्ट हम हल वैसे भी करवाएंगे, जो क्रम से पार्ट हैं जितने पढ़ाएंगे उसको आप हम बोर्ड पर पढ़ाएंगे, आपका हैंड टू राइटिंग बताएंगे, जो भी बताएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको जरूर मिलेगा। पहले आप सवाल देख लीजिए, क्या हम सही बताते हैं गलत बताते हैं, आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप वीडियो को जैसे भी समझना। चलिए, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस ने। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिजिक्स का जो भी न्यूमेरिकल आता है उसको देखते हैं। तो साइंस में आपका पेपर नंबर है 8 से 24 NJ, जो प्रीवियस ईयर 2020 का है, ठीक है। इसमें कौन सी सवाल आई थी उसको हम देते हैं। सवाल आपको हम यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है, तो उसको देख लीजिए। अगर आप हिंदी के कौन से गद्य कौन से पद को देखना चाहते हैं तो उसकी स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर दिखा देंगे अभी, और लास्ट इंड स्क्रीन पर मिल ही जाएगी, ठीक है। और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पेलिंग बनाना, कैसे कैसे स्पेलिंग बनाया जाए, साइलेंट लेटर कैसे उसका अक्षर चेंज होता है, स्वर उच्चारण कैसे चेंज हो जाता है, सी को का सा ए कहाँ पढ़ा जाता है, इसकी भी वीडियो यहाँ पर दिखा देंगे, आपको स्क्रीनशॉट पर मिलते रहेंगे। उसके साथ साथ अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं, जो भी आपको इंग्लिश में A to Z पूरा, मतलब A to Z जितना भी होता है ऑल पूरा चैप्टर कंट्रोल मतलब यहाँ पर है, आपको मिल जाएगा। चलिए सवाल हम देखते हैं। पहले कौन सी सवाल, यहाँ पर सवाल आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आप यहाँ पर सवाल देखेंगे, देखते रहिएगा, ठीक है। सवाल क्या है कि मैं वहाँ पर नहीं बुक्स में पढ़ के बताता हूँ, आप वहाँ पर सवाल को देखिएगा, ठीक है। एक पारदर्शी कांच के बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। देखिए इसमें क्या चीज़ दिया गया हो, पहले आप उसको लिख लीजिए। सवाल में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, आपका गहराई। सबसे पहले आप गहराई को लिख लीजिए, ठीक है, गहराई लिख लीजिए। गहराई कितना है, 4 सेमी, ठीक। गहराई कितना है, 4 सेमी है, ठीक। आप गहराई देख लिए 4 सेमी है। उसके बाद आप देखिएगा अपवर्तनांक दिखाई दे रहा होगा। गहराई देखिए, प्रत्येक की भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब गहराई तो है। क्योंकि देखिए कैसे पता चलेगा, मतलब एक पारदर्शी कांच के बने घनाकार गुटका है और जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेमी। अभी आपका एक घनाकार गुटका कोई भी हो इस तरीके से, तो आप इसका जो बोला है, इसका ये भुजा 4 सेमी है, तो आपको क्या होगा, ये इस गुटके की जो ऊंचाई है यही तो गहराई होगी, इसीलिए मैंने गहराई लिखा है, ठीक है। और अभी बोला जा रहा है कि उसके अपवर्तनांक मतलब जब जो ये कांच लगा हो इसका अपवर्तनांक कितना है आपका, देखिए अपवर्तनांक कितना है वो आपका दिखाई दे रहा होगा 1.6। अपवर्तनांक कितना है, 1.6। हम इसको अपवर्तनांक लिख देते हैं। अपवर्तनांक कितना है, 1.6। ये सेमी उमी नहीं होता, अपवर्तनांक है। उसके बाद सवाल को पढ़िए और आगे पढ़ते जाइए। देखिए उसमें क्या और दिया गया है, और आपको निकालने को क्या है, काले बिंदु की आभासी गहराई की तली पर एक काला बिंदु है। मतलब यहाँ नीचे आप देखेंगे, इसको यहाँ पर नहीं बनाएंगे, वहाँ पर दिखाई दे, यहाँ पर हमने बनाया एक घन, ठीक। ये देखिए ये घन बनाते हैं, ये हमने घन बनाया। अब इसको बोला जा रहा है 4 सेमी इसकी सभी भुजाएं हैं, ठीक। सभी भुजाएं 4 सेमी हैं, ये सभी भुजाएं 4 सेमी हैं। तो आप देखिए जो 4 सेमी जब भुजा होगी तो यही तो आपकी गहराई होगी उस गुटके की, तो ये गहराई हमने लिख दी, अपवर्तनांक दिया ही गया है। अब इसमें देखना है कि
पूछा गया इसमें एक काले बिंदु, कहीं तल पर आपका एक काला बिंदु है, मैं यहाँ पर काला बिंदु बना देता हूँ, ये आपका काला बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर काला बिंदु है। तो वो इसको बताना है कि आभासी गहराई की गणना कीजिए। अब उस गुटके में मतलब वो पारदर्शी कांच है, यहाँ से ऊपर से देखने पर, इसको ऊपर से जैसे देखा जाता है तो ये जो काला बिंदु है इसको कहीं ऊपर दिखाई दे रहा है, एकदम तली पर नहीं दिखाई दे, क्योंकि आप पानी में देखिए, पानी आपका हो और पानी में आप कोई भी सिक्का डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, तो वो वस्तु आपको उठी हुई प्रतीत होगी, क्यों ऊपर दिखाई देगी ना, क्योंकि उसमें कुछ अपवर्तनांक होता है, हमारी दृष्टि से अपवर्तनांक होता है, तो अपवर्तनांक के कारण वो हमारी वस्तु इधर की उधर दिखाई देगी। उस तरीके से काला बिंदु कहीं ऊपर दिखाई देगा, तो उसका आभासी, जो आभासी हमें हो रहा है कि कितनी गहराई है, वही आभासी गहराई निकालना है। तो आभासी गहराई हमें कितना निकालना है वो उसको देखते हैं। तो आभासी गहराई निकालना, आभासी गहराई ये निकालना है, ठीक है। तो एक फार्मूला आप जानते होंगे, ठीक है, इस फार्मूला क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई, याद कर लेना, वास्तविक गहराई, सूत्र याद कर लेंगे, वैसे भी नहीं याद होगा तो हम याद करा देते हैं कैसे याद होगा, आभासी गहराई, ठीक। ये आपका फार्मूला कैसे याद होगा, अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक क्या है, जो हमें वो डिसमिस हुई हमारी नज़र, जो मतलब वो बिंदु वहाँ पर, वो बिंदु वहाँ पर है पर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, कहीं यहाँ पर मान लीजिए दिखाई दे रहा है, तो ये जो बिंदु यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है यही है अपवर्तनांक। ये कैसे आया, याद रखिए, ये बीच की जो गैपिंग हमें कैसे आई, अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई जो पहले वाली गहराई थी उसको ऊपर, ध्यान रखिए, वस्तु है वास्तविक गहराई यहाँ और देखने पर डिसमिस हो गया यहाँ, तो ये आभासी गहराई, सीधा सीधा देखिए, वास्तविक गहराई ऊपर और आभासी गहराई नीचे लिखेंगे, उल्टा लिखिए, देखिए आभासी गहराई जो आपका वास्तविक गहराई वो नीचे होगी, उसको हम ऊपर लिख दिए, जो आभासी गहराई हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसको हम नीचे लिख दिए। इस बिंदु को देखिए, आभासी वाला बिंदु है या वास्तविक, तो इसको ऊपर इसको नीचे यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर सूत्र बन जाएगा। तो इस तरीके से सूत्र बनाकर हम लिखते हैं। अब हमें निकालना है आभासी गहराई, आभासी गहराई यहाँ पर जाएगा तो अपवर्तनांक कहाँ आएगा, नीचे, तो हम आभासी जब निकालेंगे, आभासी बराबर निकालेंगे आभासी गहराई, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, पूरा लिख दे रहा हूँ, आभासी गहराई बराबर क्या हो जाएगा, ये वास्तविक गहराई तो रहेगा ही, वास्तविक गहराई बटा ये अपवर्तनांक इधर आएगा। सोचिए कैसे आएगा, सूत्र बनाने सीखिए, इस तरीके से होगा। देखिए इसको बटा 1 मानेंगे तो आभासी गहराई नीचे है तो ऊपर जाएगा। पक्षांतर में, मैं पक्षांतर कैसे किया जाता है इसका मैं पर्सनल वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाके देख लीजिए, पक्षांतर के नियम जितने भी हैं कैसे किया जाता है। नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर बनाएंगे, पर्सनल वीडियो अच्छी बनी वीडियो बनाएंगे, उसमें भी देख लीजिएगा। तो अपवर्तनांक ये जो नीचे, हम वैसे बता रहा हूँ, प्लस माइनस आपस में चेंज होते हैं और अंश हर आपस में चेंज होते हैं, रूट स्क्वायर आपस में। तो यहाँ देखिए ए अंश में है तो ये हर में जाएगा, ये हर में है तो ये अंश में आएगा। मैं जब इधर से उधर इस इलाके से इस इलाके में ले जाऊँगा तो उसका वेशभूषा तो चेंज ही होगा। तो मैं देखिए इसको बराबर की इधर ले आ रहा हूँ, इधर तो ये नीचे है तो ऊपर और ये ऊपर है तो नीचे, इसी तरीके से गया, ये सूत्र बन गया आभासी गहराई बराबर। अब हमारा वास्तविक गहराई कितना है 4, आभासी अपवर्तनांक कितना है 1.6। इसको कैसे हल किया जाए, तो देखिए इसमें दशमलव है, दशमलव को हटाएंगे तो उसके जितने अंक पे दशमलव हो उतने विपरीत उसमें आप बढ़ाइए। 1 अंक के लिए 10, 2 अंक के लिए 100, 3 अंकों के लिए 1000 का भाग कर दीजिए। इधर नीचे है तो ऊपर आप गुणा कर दीजिए 10 का मतलब 1 अंक पर है और इसको 16 लीजिए। अब इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब इसको कटेगा नहीं तो इसको काट सकते हैं, दशमलव बार पढ़ लीजिए, 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी 5/2 आ गया। कितना आ गया 5/2 मतलब 5 का आधा 2, 5 का आधा कितना होता है 2.5, कितना होता है 2.5 सेमी। भाग कर लीजिएगा दशमलव में, आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, यही था इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर यही था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसको आप न समझ पाए तो कमेंट कर दीजिएगा कैसे काटा गया। ठीक है, चलते हैं। अगला सवाल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, उसको देखते हैं कैसे लगाते हैं। इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है और इसकी क्षमता की गणना करना है।
इसकी क्षमता की गणना का है। एक उत्तल लेंस है और उसकी जो है फोकस दूरी दी गई है 20 सेमी पर, इसकी क्षमता की गणना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बार क्षमता पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सूत्र भी याद कर लीजिएगा, वास्तविक गहराई वाला आप सूत्र याद कर लीजिएगा। इसको आप कहीं पर भी आए तो आप यही सूत्र एक सूत्र यही आता है, ओनली वन सूत्र, इसको यूज करिएगा। अब जब आपका पूर्णांक आभासी वास्तविक गहराई की बात हो उसको याद करिए। और जब आपका क्षमता का पूछा जाए क्षमता के बारे में, तो नेक्स्ट चल रहे हैं हल करने, इस तरीके से लगाना है। सभी में आप ट्राई करिएगा, आ जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको क्षमता ज्ञात करना है। पहले क्या क्या चीज़ें दी गई इसको देखते। फोकस दूरी दी गई है, पहले हमारा फोकस दूरी दी गई है। फोकस दूरी कितना दिया गया? फोकस दूरी की आप समझते हैं, एफ से हम उसको डिनोट करते हैं, तो एफ हम लिख सकते हैं। एफ बराबर हमारा कितना है 20 सेमी यानी 20 सेमी। उसके बाद देखते हैं हमारा क्या दिया गया है, तो क्षमता दिया गया है, क्षमता निकालना है, दिया तो गया नहीं, बस फोकस दूरी दी ही गई। क्षमता को हम पी से डिनोट करते हैं और हम इसका सूत्र होता है 1/f और किस में होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मीटर में, ठीक, ये मीटर में होता है। एक बात ध्यान में रखिएगा, 1 मीटर बराबर मतलब मीटर बराबर होता है 100 सेमी। अब बोलिए ये मीटर नहीं है, 1 मीटर है। एक कहीं पर लिखा नहीं जाता है आपका अंक गणित या चाहे वो गणित, एक तो आपको नहीं, क्योंकि अगर एक आदमी होगा तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं, अगर 2-3 हो गए तो 1 2 3 गिनेगा, लेकिन एक आदमी तो काउंट करने की जरूरत नहीं। उसी तरीके से मीटर लिखा तो 1 मीटर लिखा है, एक तो लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर 2 लिखा होता तो 2 लिखना पड़ता, 1 लिखने की जरूरत। क्या ये 2 मीटर है? अब बताइए आप, क्या 2 मीटर है कि 1 मीटर है? मीटर यहाँ के नहीं दिखाई दे रहा, 1 ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप 100 का यूज कर सकते हैं। यानी इसका फार्मूला इस तरीके से बनेगा कि इसका मतलब आपका यहाँ 100 सेमी में होता है। जब आप लिखेंगे उसको हम 100 सेमी में चेंज कर सकते हैं, सेमी की जब बात हो तब, ठीक है। अब हम चलते हैं, फार्मूले का यूज करते हैं और लगाते हैं सवाल को, जैसे पूछा जाएगा उसी हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ मेरे अब इस 100 को ऊपर ले जाएंगे, इसको रहने दीजिए, रुकिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा 1 क्या दिया गया है, 1, ठीक है, 1 दिया गया है। चलिए 1 को हम 1 रखते हैं। एफ दिया गया है 20 सेमी, 20 सेमी दिया गया है, ठीक है। अब 20 सेमी दिया गया है, इस 20 को हम मीटर में बदलेंगे। जब 20 को तो हम ऊपर हम बढ़ाएंगे 100, कहने का मतलब क्या बढ़ाएंगे 100, तो ऊपर 100 बढ़ाएंगे, क्योंकि मीटर में हमने बताया। इस तरीके से इसको काटेंगे, मीटर को आप सेंटीमीटर को अब मीटर में बदलेंगे तो भाग गुणा, ये आप समझ लीजिए। मतलब आपको कभी भी यहाँ पर जब ये सेंटीमीटर में दिया हो तो आप ऊपर बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीके से समझ जाइए, 20 पंचे 100 कुल मिलाकर 5 पी है ना, 5 डायोप्टर होगा। क्षमता हमेशा डायोप्टर में लिखिएगा, डायोप्टर। इसका मतलब आप डायोप्टर ना लिखे तो डी लिख सकते हैं, डी, ठीक है। इस तरीके से आप डी लिख सकते हैं, 5 डायोप्टर। इस सूत्र आपका मतलब आ गया। यही था आपका सवाल। अगर यहाँ पर मीटर में यहाँ मीटर बोला जाए तो वैसे ही रख दीजिएगा, अगर मीटर बोला जाएगा तो क्योंकि बदलना नहीं पड़ेगा तो वैसे ही, लेकिन सेंटीमीटर पूछा जाए तो आप 100 का उसमें भाग करेंगे तो वो नीचे से ऊपर चला जाएगा। यही बात है आपका। तो हमेशा मीटर में इसको आना है, तो मीटर में लाने के लिए आपको 100 से भाग ही करना पड़ेगा, तभी मीटर होगा। मान लीजिए आपका 200 सेंटीमीटर है, क्या है 200 सेंटीमीटर है, तभी इसको मीटर में बनाना है, तो आप इसमें 100 का भाग करेंगे ना, क्या करेंगे 100 का भाग करेंगे, तो 100 का भाग करेंगे तभी तो ये मीटर होगा, 2 मीटर होगा। तो जब हम इसमें 20 में हम 100 का भाग करने चले तो नीचे 100 हुआ तो 100 ऊपर चला गया, इसीलिए 100 गया ऊपर। बात वही हुई, हमें मीटर में फोकस दूरी लाना है, और जब मीटर में ही रहे तो वैसे ही रख देना है उसको। अब 100 का भाग नहीं करेंगे, वैसे ही भाग कर लेंगे। जैसे हमारा होता 1/20 मीटर होता तो हम ऐसे ही 20 का भाग करते इसमें, ठीक है। हाँ, ये समझना है, इसका आंसर ये आ गया। चलिए तीसरी सवाल है आपका, थोड़ा सा बड़ी सवाल है, इसको अब लगाते हैं। वहाँ तीसरी सवाल दी गई होगी, 3 सवाल हम इसमें के पूरा कर देते हैं, ठीक है। आपका तीसरी सवाल क्या है कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसमें आपका दिया गया है, पढ़िए। एक विद्युत परिपथ में किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 10 एम्पीयर है। मतलब विद्युत धारा का मान, धारा दिया गया है, इसको लिख लीजिए। धारा मतलब आई बोला जाता है। कितना दिया गया है 10 एम्पीयर, 10 एम्पीयर
ये हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं और 10 एम्पियर है और प्रति सेकंड इससे बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना करना है। समय दिया गया है प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। समय दिया गया है, समय टी दिया गया है कितना, दम समय दिया गया 1 सेकंड। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, प्रति मतलब एक ही तो होता है प्रति सेकंड। और इलेक्ट्रॉन का मान दिया ही गया है, इलेक्ट्रॉन का मान दिया गया है, नीचे देख सकते हैं सवाल में। इलेक्ट्रॉन को ई बोलते हैं और इसका मान दिया गया है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है, कूलाम। ये जो भी मान दिया जाए इसको पहले लिख लीजिए, बाकी आप सवाल लगाने की पूरी कोशिश कीजिए, आपको आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप n बोलते हैं, n हमें, ठीक है, इसको निकालना है। एक फार्मूला होता है आपका आवेश बराबर कूलाम, मतलब Q बराबर आपका होता है Ne, इसको आप याद कर लीजिएगा, Q बराबर Ne, ठीक है, और Ne बराबर होता है IT। बात एक ही है, दोनों को आप रखने की कोशिश करिए जो भी आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देखते हैं n का मान हमारा है कुछ नहीं, ठीक है, तो हम E का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और बराबर, अब इसका हम आपका यहाँ पर IT का मान I कितना है 10 और गुणा T का मान है 1 सेकेंड, मतलब ये Q बराबर ये होता है। तो इन दोनों सूत्र पर हमने यहाँ पर रखा, n को n छोड़ दिया, E को E का मान रखा, I को I रखा, T को T रखा, और यहाँ पर हम n छोड़ देते हैं, n यहाँ पर छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर छोड़ देते T जाएगा इसके नीचे, इसके कहाँ जाएगा नीचे, मतलब 10 इकन्नम 10, 10 इकन्नम 10 का बटा जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ये 10 ही है, 10 का मतलब कुछ भी नहीं, इसका 10 का मतलब इसका दशमलव हटाएंगे तो इधर आप 10 बढ़ाएंगे, तो आपका 10 गुणा 10 हो गया और इधर दशमलव हट गया और आ गया 10⁻⁻19। और ये 16 का भाग करेंगे आप 100 में, कितने में भरेंगे 100 में, आप 16 का भाग कर लीजिए और 19 पावर को आप ऊपर ले जाइए, क्या ले जाइए, ऊपर ले जाइए, और जैसे ही ऊपर ले जाते हैं तो हमारा ये हो जाता है +19। अब 16 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6 बार जाएगा, फिर 16 दशमलव लगा, 16 दूना 16 का छक्का 16 दूना 32 ये हुआ। और उसके बाद आपका कहीं मिस्टेक, सही है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सही है, 16 दूना 32, फिर उसके बाद 16 कितना बच रहा है, 16 पंचे 80 और गुणा 10⁻18, नाइनटीन है, क्योंकि दशमलव अपनी ही जगह पर है। अगर दशमलव इधर उधर हुआ होता तो आपका 19 का, मतलब इतना आप इसको भाग कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो ये था आपका इसका आंसर। ये सूत्र आपको याद कर लेना है, ये फार्मूला आपका Q बराबर Ne और बराबर IT। Ne के भी यहाँ पर भी इतने भी काम हो सकता है और इतने भी काम हो सकता है, जहाँ जिसको काम आए वही लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आपका एक सवाल और है, बड़ी सवाल है थोड़ा सा, उसकी सवाल को हम वहाँ पर देते हैं और उसको लगा कर दिखाते हैं। थोड़ा बड़ी सवाल जो लेंस में आता है, आपका बहुत बार आता है, इसको कहेंगे तो हम दूसरे पार्ट में देंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। दूसरा पार्ट आप देखिएगा, उसमें हमको अभी सवाल इसमें बच रही हैं 3 सवाल बड़ी बड़ी। ये छोटी सवाल थी, लघु उत्तरी में आएगी आपकी, और जो दीर्घ उत्तरी में आएगी बड़ी सवालों में, जो आपका 4 नंबर का होगा 100% उसको आप सिखाएंगे। 4 नंबर के, आपका 2 नंबर में आएगा, तो इसको आप करना सीख लीजिए। इसके बाद 4 नंबर वाली जो सवाल होगी उसको भी बताएंगे, ठीक है। उसको भी करने की पूरी कोशिश करिएगा। पहले इसको आप समझ लीजिए, इस पर कमेंट करिए कि आप अच्छा लग रहा है, अच्छा मैटर है। मैं अगला दीर्घ उत्तरी का उत्तर प्रश्न दूंगा, जो इस 8/24 में बड़ा वाला आया था, ठीक है। बस इतना ही। अगर आप किसी सब्जेक्ट की वीडियो की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब वीडियो द्वारा या आपको PDF द्वारा, तो हम PDF है, इसकी PDF हम सब चीज़ की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, किसी भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको जीवन परिचय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या अदर सब्जेक्ट, इंग्लिश की पूरी प्लेलिस्ट, इंग्लिश का बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं इंग्लिश में आती हैं, सभी चीज़ें हम बता चुके हैं। एप्लीकेशन कैसे लिखा जाए, लाइव टेस्ट एक हम टेस्ट हल कर आपके पेपर से ही मैं हल करवाता हूँ, कैसे कौन कौन से पेपर प्रीवियस ईयर पेपर में ट्रांसलेशन आया था उसको मैं हल करवाता हूँ, सामने उसका ट्रांसलेशन करवाता हूँ, उसको भी देखिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव पूरा ट्रांसलेशन खत्म कर चुका हूँ। बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, हो सके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ओके। इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे, और अगर कोई कैसी भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर देना, कमेंट जरूर करना, जिससे कि हमें पता चले, ओके।
तो मैं संतोष कुमार पटेल लेते हैं विदा आपसे। अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर, जो कि 4 नंबर का होगा। 4 प्रश्न होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, टेक्नो प्लस चैनल पर स्टे रहिए। जय हिंद।